ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष रूप से 6 मई ईशु दादी का स्मृति दिवस है। आज ही के दिन पिछले साल ईशु दादी हम सब से विदाई लेकर वतन में चले गए, लेकिन हम ईशु दादी को भूल नहीं सकते हैं। मेरा भी यह सौभाग्य था कि ईशु दादी के बहुत निकट आई मैं। उनकी बचपन की हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं। उनका लौकिक नाम ईश्वरी था, लौकिक में, और बाबा ने उनको अलौकिक नाम दिया पूर्ण शांता। और ईशु दादी और लच्छू दादी दोनों लौकिक में बहनें थी, और उनका पूरा परिवार माता पिता सहित सब समर्पित हुए। और ये दोनों बहनें, जो बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला था, उसमें बच्चे के रूप में थी और बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ाई की। लेकिन उस स्कूल में तो क्या गई होगी, लेकिन सारी पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में ही हुई। तो आप सोचो, इतनी बड़ी ड्यूटी ईशु दादी को यज्ञ में मिली। बाबा के पास जो बच्चों के पत्र आते थे, तो वही पहले सबसे खोलती थी। वही बाबा ने उनको कहा था, आप सब पढ़ो। तो वही सबके पत्र जो भेजते थे बाबा को, पहले वही पढ़ती थी। और फिर खजांची भी थी। सारे यज्ञ का जो भी हिसाब किताब था, वो सब दादी रखती थी। हालांकि उस स्कूल में जाके कोई अकाउंटेंसी नहीं सीखी, कोई उस प्रकार से हिसाब किताब करना नहीं सीखी, लेकिन बाबा ने सब सिखा दिया। दादी की हैंडराइटिंग जो सिंधी में लिखती थी चाहे हिंदी में लिखती थी, बहुत सुंदर थी, मोतियों जैसे अक्षर थे। तो बाबा को बहुत पसंद आते थे। और बाबा तो बेहद के थे, तो कैसे बाबा मोटी पेंसिल से, लाल कलर की पेंसिल से पत्र लिखते थे सिंधी में, जो उर्दू टाइप है, जो बाबा जाने और ईशु दादी जाने। और तो कोई पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन ईशु दादी ज़रूर पढ़ती थी और फिर उसका हिंदी में लिखती थी बाबा के एक एक लाइन के नीचे, ताकि पढ़ सके जिनको बाबा ने पत्र लिखा है। तो मेरा भी ये सौभाग्य था कि 1967 में बाबा को मैंने पत्र लिखा था। मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, और ये निश्चय करना था कि आगे क्या पढ़ाई करूं, मेडिकल लाइन लूं, इंजीनियरिंग लाइन लूं। कॉलेज में पढ़ती थी। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा मैं आगे क्या करूं। तो बाबा का पत्र मुझे आया, उसमें ईशु दादी की ही हैंडराइटिंग थी। बाबा ने मुझे लिखा कि बच्ची, बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है, और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा
क्योंकि डॉक्टरी पढ़नी है, ये घर में सब कह रहे थे। तो बाबा की तो देखो दृष्टि, संकल्प उनका कितना ही ऊंचा था कि रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। अब एक डॉक्टर बन गई तो करोड़ों डॉक्टर है दुनिया में। हम भी एक डॉक्टर बन जाते होते और एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाते होते या हॉस्पिटल खोल लेते थे, क्या बड़ी बात थी। लेकिन बाबा ने इतनी ऊंची नज़र से हमें देखा कि रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो यीशु दादी ही वो पत्र फिर हिंदी में उसका लिखती थी। तो मुझे तो बस वो पत्र देख करके इतनी खुशी हुई कि बाबा ने मेरा भाग्य तो निर्धारित कर ही दिया है। तो यीशु दादी बाबा के साथ मुंबई आती थी, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ। तो बाबा जहाँ भी जाते थे यीशु दादी को ज़रूर ले जाते थे, क्योंकि सारा कारोबार, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं तो पर्सनल सेक्रेटरी तो साथ में होता ही है। तो सारा कारोबार जो भी बाबा का होता था वो सब यीशु दादी संभालती थी, और लच्छू दादी उनकी पर्सनल सेवा में थी बाबा की। लेकिन हमने देखा यीशु दादी और लच्छू दादी को आपस में कभी ऐसा लेस मात्र भी नहीं किसी ने अनुभव किया कि ये लौकिक में बहने हैं, तो कितना आपस में इनका लगाव होगा, लौकिकता थी। वह दोनों ही इतनी न्यारी प्यारी थी, जितनी ही यीशु दादी उतनी लच्छू दादी। तो यीशु दादी को हम शुरू से ही जानते हैं, क्योंकि मुंबई में आती रहती थी बाबा के साथ। बस एक बाबा दूसरा न कोई, यही उनके अंदर में लगन थी। और कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी माना क्या होता है, यहाँ की बात वहाँ तक कभी नहीं पहुँचाना, अंदर ही रखना, दिल में समाना, पेट में रखना, ये उनकी इतनी विशेषता थी। अगर कोई दादी से पूछ भी लेता था, दादी ये क्या है कैसे, दादी कहती थी कि बाबा से पूछो, मम्मा से पूछो। लेकिन कभी बीच में इंटरफियर नहीं करती थी। ये दादी यीशु दादी की इतनी बड़ी विशेषता थी। और बिल्कुल जैसे गुप्त होते ना, वैसे ही थी। तो वैसे तो मैं 1969 में समर्पित हुई और मधुबन में आई, समर्पण उसके लिए ट्रेनिंग हुई थी। और फिर तो दादी जी ने मुझे कई जगह भेजा, लेकिन 76 से फिर दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि मैं विदेश से सेवा करके आई थी। अफ्रीका, मॉरिशस, कई देशों में सेवा करने के लिए दादी जी ने भेजा था। तो 76 में 1976 में दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। तो 1976 से परमानेंटली मधुबन में रहती हूँ। उसको भी कहेंगे 46-47 वर्ष हो गए। तो यीशु दादी के तो बहुत करीब आना हुआ, क्योंकि कई लेटर्स जैसे बाबा मुरलियों में सुनाते हैं कि विदेश से भी पत्र आते थे। बाबा के बच्चे विदेश में भी तो बहुत थे उस समय भी, तो वो इंग्लिश में पत्र लिखते थे। तो यीशु दादी क्या करती थी, मुझे बुलाती थी, मुझे बुलाकर कहती थी ये इसको पढ़ो, और फिर इसको पढ़ो और फिर ये दादी जी को सुनाओ। क्योंकि फिर दादी जी पत्र पढ़ती थी। फिर जानकी दादी तो पूना में रहती थी, तो विशेष दादी जी जानकी दादी को पत्र देती थी। दादी जानकी जब भी मधुबन आती थी पूना से, तो दादी उनसे ही पत्र लिखाती थी विदेश के लिए भी। तो फिर दादी जानकी मुझे बुलाती थी कि इनको इंग्लिश में पत्र लिखो। तो दादी को सुनाती थी और फिर इंग्लिश में पत्र लिखती थी। मानो यीशु दादी के करीब आने का मुझे बहुत सुंदर मौका मिला। और मधुबन में ही रहती थी,
तो हम देखते थे ईशु दादी इतनी सिंपल, और जब देखो सदा मुस्कुराती रहती, ज़्यादा बोलती नहीं थी। इतना रिस्पेक्ट दादियों के लिए, भले वो भी कोई कम नहीं थी दादी, लेकिन हमेशा बड़ों को आगे रखना ये उनकी विशेषता थी। और जब भी कोई पूछे दादी जी से पूछो। तो हम कोई अगर चाहे कि ईशु दादी से कोई बात निकलवाएं, लेकिन ईशु दादी मजाल है जो कोई ऐसी बात कह भी दे, दादी से पूछो, सब कुछ जानते हुए, लेकिन इतनी जैसे अबोध होके रहती थी, बिल्कुल जैसे दादी उपराम है इन सब बातों से, न्यारी और प्यारी है। और जो बाबा उनको कहते थे, जो दादी उनको दादी जी कहते थे, जो दीदी जी उनको कहते थे, दीदी मनमोहिनी जी, बस वही करना, अपना उसमें इंटरफियरेंस नहीं करना है। ये ईशु दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो पांडव भवन में भी हम देखते थे इतना छोटा सा कमरा जहाँ दादी ईशु दादी रहते थे। हालांकि दीदी और दादी के साथ ही भोजन करते थे, लेकिन कभी भी उनसे कोई बात अगर हम चाहें कि निकलवाएं किसी के बारे में भी, दादी कभी नहीं सुनाती थी। इतनी गुप्त भी थी, इतना अंदर में समाने की शक्ति ज़बरदस्त थी। और कभी जो दादी उनको कहे उसी अनुसार ईशु दादी करती थी। कई बार दादी जी उनको कहते थे फलाने को आप बुला करके ये बात बताना। अब ईशु दादी को सुनानी है तो ऐसे नहीं कि थोड़ा डांट करके या गुस्सा करके, गुस्सा तो कभी हमने देखा ही नहीं था ईशु दादी में, डांटना भी क्या होता है वो भी नहीं देखा। लेकिन हमेशा ईशु दादी यही कहती थी, मिठरा मिठरा मिठरा, माना मीठे, वो मीठे भाई, वो मिठरा मीठे भाई, बस मीठे भाई देखो ये जो तुमने किया है ना ये ठीक नहीं किया है, ये दादी जी को पसंद नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है, इतना प्यार से कहती थी। और फिर वो दादी ईशु दादी से ही फिर कुछ बात होती थी तो माफ़ी मांग लेता था और बात वहीं ख़त्म। और इशारों में ही समझाती थी, कोई लंबी चौड़ी बातें भी नहीं करती थी। तो ये हमने ईशु दादी की विशेषता देखी। और फिर जब दादी जी पांडव भवन के बाद शांतिवन में रहना शुरू किया दादी जी ने, जब ये शांतिवन बना तो अधिक तो सेवाएं शांतिवन में ही होती थी। तो दादी जी भी शांतिवन में रहने लगे, तो ईशु दादी भी यहीं उनके साथ वहीं रहने लगे। लेकिन यहाँ भी दादी इतनी न्यारी प्यारी रहती थी, जैसे लगता ही नहीं था कि दादी कुछ कर भी रही है। हालांकि कारोबार तो बहुत बड़ा था, यहाँ तो इतनी बड़ी अकाउंट्स ऑफिस है, चारों ओर का कारोबार यहाँ अकाउंट्स ऑफिस में होता था। तो अकाउंट्स ऑफिस में जा कर के दादी बैठते थे, क्योंकि सारा सिग्नेचर उनका चलता था। जो भी चेक आते थे या चेक भेजना होता था, सब ईशु दादी का ही सिग्नेचर होता था। बैंक में भी जो भी अकाउंट सब ईशु दादी के नाम से ही होता था। तो ऐसे ही दादी का चला। तो क्योंकि दादियों को इतना विश्वास था इन पर, बाबा मम्मा को भी इतना विश्वास था, इसीलिए ईशु दादी उसी रूप से फेमस हो गए। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, 20 नाखूनों में जो बात छिपाई जाती है वो ईशु दादी को सब पता होता था, लेकिन दिखाती ऐसी थी कि जैसे इनको कुछ पता नहीं है। तो ये कहेंगे भाई मुझे पता नहीं, सब कुछ पता होते हुए भी। तो हम लोग तो बहुत डरते थे ईशु दादी से कई बार, क्योंकि दादी तो कुछ भी बताएगी नहीं। बड़ी दादी ने कुछ कहा तो उनके पास जाते थे, दादी जी ने क्या कहा मुझे पता नहीं। तो ये विशेषता हमने ईशु दादी की देखी कि कैसे समाया जाता है सब कुछ अंदर, चाहे सब कुछ जानते हुए भी उनके सामने इस प्रकार से चलना जैसे कि कोई भी दोष दृष्टि नहीं, कोई भी कमी नहीं देखती थी। ये ईशु दादी थी।
और चाहे इतने सारा पैसा गिनती करना, हिसाब लिखना, हाँ ये कोई कम काम नहीं था, इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार था, सब कुछ था, लेकिन एक पाई क्या होती है, कभी जैसे रख ली अपने पास, कभी नहीं। इतनी फेथफुल, इतनी ट्रस्टवर्दी थी। तो ईशु दादी कई बार हमको भी ऑफिस में, यहाँ भी मधुबन में बुलाती थी, तो हमने देखा कि दादी बस जो काम की बात वो ईशु दादी पूछती थी, यहाँ वहाँ की बातों में कभी जाती ही नहीं थी। फिर तो अभी लास्ट दिनों में भी हम जब भी कहीं बाहर जाते थे तो दादी जी से ज़रूर मिल के जाते थे। दादी मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, ईशु दादी कहती थी अच्छा जाओ, और हमको भी बहुत प्यार से जैसे छुट्टी देती थी कि जाओ। दादियों से मिलते थे हम, लेकिन ईशु दादी से मिलना कभी भूलते नहीं थे। तो ईशु दादी से भी अलग से ज़रूर मिलते थे। और जब फिर हम आते थे तो फिर जो भी यज्ञ के लिए मिलता था सब ईशु दादी को हाथ में देते थे। तो इसीलिए दादी बहुत प्यार करती थी मुझे और कहती थी तुम भी बाबा की बहुत फेथफुल बच्ची हो। तो देखो बाबा फेथफुल बच्चे जो बाबा के बहुत ही दिल के सच्चे हैं, उनको बाबा कितना प्यार करता है। तो बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। मानो इस प्रकार से हमको इतना प्यार देती थी तो हम कभी भी नहीं दादी से मिले बिना कहीं भी जाते थे। ये मैंने अनुभव किया ईशु दादी से। फिर तो देखो ड्रामा ऐसा हो गया, जो ईशु दादी अहमदाबाद में गए और फिर तो वापस कैसे वहीं देह त्याग किया, लेकिन हम ईशु दादी को कभी भूल नहीं सकते। अभी भी हम उनके कमरे में गए तो हमने देखा कैसे ऐसे एकदम सचेत मूर्ति है उनकी, इतना मुस्कुरा रही है। तो कोई भी आत्मा आती थी उनको दृष्टि देना, उनको टोली देना, वरदान देना कभी भूलती नहीं थी। दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि की तरह ईशु दादी भी कम नहीं थे। तो हम आज के दिन उनको अपने दिल के श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित करते हैं। जहाँ भी ईशु दादी गई बहुत ऊंची बाबा की सेवा करेगी। एडवांस पार्टी में उनका बहुत ऊंचा ज़रूर कार्य होगा, क्योंकि सतयुग के देवताओं के लिए भी ऐसी ही आत्माएं चाहिए। हालांकि सतयुग के अंदर तो कोई धन की कमी नहीं होगी, कोई हिसाब किताब लिखने वाला नहीं होगा, परंतु ये संस्कार ज़रूर ईशु दादी का उस सतयुगी दुनिया में भी अवश्य प्रकट होगा, जो इतनी कॉन्फिडेंशियल, इतनी सच्चाई, इतनी साथ साथ उमंग उत्साह, और एक सेकंड में सब फिर भूल जाना, समेट लेना और फिर उस योगी स्थिति में रहना। ये लगन में मगन की अवस्था हमने ईशु दादी में देखी और उनसे हमने इसी प्रकार बहुत बहुत प्रेरणा ली। तो यही हम आज के दिन ईशु दादी से प्रेरणा लेंगे कि हम भी ऐसे ही रहें, जिसको बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। ऐसी जैसे ईशु दादी थी, अंतर्मुखी रहती थी, देखते हुए भी जैसे नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अपने काम में व्यस्त, सच्ची कर्म योगी अगर देखना हो तो ईशु दादी को हमने देखा। कभी भी खाली नहीं बैठती थी, कुछ न कुछ करते ही रहना। पत्र तो उनके आमने सामने रहते ही थे। तो इसीलिए दादी से हमने आज वो जो गुण लिए, हम समझते हैं ऐसी वो आत्मा फिर तो कब संगम युग पर, अगले संगम युग पर ही मिलेंगे। परंतु आज के दिन हम ऐसी प्रेरणा लें कि हम भी उनकी तरह ही ऐसा अपना जीवन बनाएं जो बाबा हमसे चाहते हैं, न्यारा और प्यारा। जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा, जैसे हमारी ईशु दादी थी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। अभी आपके सामने एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत होगी। घाटकोपर के भाई बहने यहाँ तैयार बैठे हैं पीछे स्टेज के, और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम होगा। हम बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।